जैसा कि अब आपका अगला गणित का पेपर होने वाला है, तो गणित के सभी विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि हमारा पेपर लाइए। तो देखो, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मैं मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराता हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होता है। एंड इस वीडियो में हम एक मॉडल पेपर रेडी करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1 से 26 तक के जितने भी टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और इससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है और आप अदर जो पढ़ाई की है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएंगे सभी लोग। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि आप लोगों की उनकी भी तैयारी दोस्तों की अच्छी हो सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। निर्देश आपके इस प्रकार से रहेंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सो हम एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे। और 60 मार्क्स का 60 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा टोटल आपका। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है 3/2, 4/9, 4/6 या फिर 4/9। देखो, तो कभी भी ऐसी समतुल्य निकालने के लिए है तो काट करके देख लेना है ना सभी को कि किस प्रकार से है ना। काट करके अगर ये संख्या आ गई तो वो समतुल्य हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, अगर हम इसे 2 से काटें तो 2 का 3 बार कटेगा ये 6। ठीक है, और 2 से 2 बार कटेगा, तो 2/3 की समतुल्य कौन सी होगी? 4/6। ठीक है, अगला है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग खालिस्तान होता है या होता है? 180, 270, 300, 360। चतुर्भुज की बात करी जाए कभी भी तो ये होता है आपका 360। ठीक है, ये आंसर याद रखना। ठीक है, अगर त्रिभुज का कभी पूछा जाए, ठीक है, त्रिभुज का, तो ये 180 होता है, ये चीज़ याद रखना। अगला है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है, सिक्के को उछाला जाएगा तो चित्त प्राप्त करने की, ठीक है, चित्त पट हेड टेल खेले हो ना, तो ये प्राप्त करने की प्रायिकता है 1/2, 2 या 1/4। ठीक है, तो देखो, ऐसे में क्वेश्चन आए चित्त या पत्त, कोई भी प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 ही होगी, क्योंकि देखो कुल परिणाम 2 ही हैं, क्योंकि चित्त आ सकता है और पत्त आ सकता है। ठीक है, अब चित्त केवल आ रहा है तो एक वो परिणाम है चित्त। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आने वाले जो परिणाम होते हैं उसकी संख्या और बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। अगला कह रहा है 4 नंबर में, 100 के घन में शून्य की संख्या है, 100 के घन में। ठीक है, अब 100 का घन क्या होगा? 100⁻3। ठीक है, इसका घन निकालना है, फिर उसके शून्य की संख्या रखनी है, जिसमें शून्य होंगे 6। तो इसका 100 का मतलब 3 बार गुणा। ठीक है, तो ये होगी इसकी, ठीक है, 6 होंगे इसमें। ठीक है, ये रहेगा आंसर। A² - 2AB + B² के बराबर क्या होगा? सो A + B का होल स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 5x = 10 का मान होगा। सो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए 5x = 10 ऐसा आ जाए, ठीक है, तो x के इक्वल में कौन 10 और 5 हमारा इस तरफ आएगा। सो हम इसको पक्षांतर करके बटे में कर देंगे, 5 दूना 10। ठीक है, तो x = 2, 2 आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, x = 2। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी बने तो ऐसे ही सॉल्व करना उसको। ठीक है, 12 का वर्ग होता है कितना होता है? 144 होता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे 21 का वर्ग। ठीक है, 21 का वर्ग बताइए सभी लोग, जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में 21 का वर्ग लिख दीजिए। ठीक है, कह रहा है एक अष्टभुज में, अष्ट देखो यहाँ से देखो, अष्ट मतलब 8। ठीक है, 8 भुज में, ठीक है, 8 भुज, समझ गए ना, 8। अब जिसका नाम ही 8 भुज है, जैसे ये देखो, ये क्या है? कह रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज में 1 2 3, 3 त्र, ठीक है, 3 भुजाएं। जैसे कह रहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज में 1 2 3 4, ठीक है, 4 भुजाएं। अब कह रहा है यहाँ पे अष्टभुज, अष्टभुज में 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 7 और 8। ठीक है, तो मतलब 8 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अष्टभुज 8 भुजाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करके रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होता है? तो जब भी एक पद और द्विपद बहुपद का गुणनफल होता है तो हमेशा गुणनफल आता है द्विपद। ठीक है, आंसर याद रखेंगे। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? सॉरी, πr² होता है, तो इसको आंसर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम इनके प्रश्न देखें। देखो, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर होता क्या है, आपको इंपॉर्टेंट PDF वगैरह प्रोवाइड मैं करा देता हूँ, तो वहाँ से जाकर के आप उनको रेडी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वो चीज़ आपको मिस नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज PQRS में QLR कोण R दिया गया है। ठीक है, सॉरी, कोण R = 80। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है। अब कह रहा है कि सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। सो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ये कंप्लीट आंसर मैंने इसका स्क्रीन पर कंप्लीट कराया है। ठीक है, ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब इसमें चतुर्भुज है ना, ये क्या है? सम्मुख कोण की समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे इसमें। ठीक है, तो ये कोण एस कोण जी, ये हमारा आर जितना है इतना ही हमारा क्या हो जाएगा? ये कोण पी हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करते हो, पूरा कंप्लीट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसमें आपको गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट 13 में किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल इतना मीटर है, 625 मीटर स्क्वायर है, और पार्क का एक किनारे की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, और वर्ग करने हैं ज्ञात भैया 44 का और 24 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों के वर्ग निकालने हैं। तो यहाँ पे आंसर देख लो, ये 13 नंबर और 14 नंबर का आंसर, ये वर्ग निकल करके 44 का आ जाता है आपका 1936, है ना, 1936, और 576 आपका आ जाएगा 24 का। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे इनका। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका विभव 525 क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, सो ये रहेगा आपका, ये रहेगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा एंड इस कंप्लीट आंसर को आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्लियरली। एंड अगला आ जाता है आपको इसको हल करना है। सो 5x - 3 = x + 2, ये रहेगा आपका इसका आंसर। यहाँ पे देखो इस तरीके से आप यहाँ पर 5/4 इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है। ठीक है, 3 अंकीय प्रश्न में 17 प्रश्न कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। ठीक है, चौथे कोण की माप 120 अंश है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सभी कोण दिए गए हैं, देखो 3 कोण तो क्या है, बराबर हैं, चौथे की माप 120 दी गई है ना, और बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर प्रत्येक की माप 80 डिग्री आ जाती है। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना होता है चतुर्भुज के जो कोणों का जो होता है, ठीक है, टोटल वो 360 डिग्री होता है। अब हमें 3 की बराबर है और एक की 120 दी गई है, तो 120 हटा दो इतने में से 300 में से, तो आपको ये पता हमारा चल जाएगा, देखो 80 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल निकालना है आपको। सो ये आ जाता है आपका इस तरीके से, आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके लिख देंगे। ठीक है, ये घनमूल निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 19 वाला हो गया। ठीक है, 1/1 इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, और लोडिंग है तो 25 मिनट में क्या 14 किलोमीटर चलता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। एंड इतना चल रहा है, तो ये आपका 14 में कितना चलेगा। ठीक है, तो देखेंगे। एंड अगर कह रहा है कि कूलर 10% कर सहित 4400 में खरीदा, बेड जोड़ने पर इसका मूल्य ज्ञात करिए, और ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं इसका आंसर। पहले तो देख लो आप 19 का आंसर। ठीक है, 19 का आंसर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर टोटली आंसर, एंड यहाँ से आप इसको देख पा रहे होंगे। एंड ये रहेगा आपका आगे का आंसर। ठीक है, 20 का आंसर, एंड ये रहेगा 21 का आंसर, ये रहेगा 22 का आंसर। ठीक है, सो 22 तक देख चुके हैं हम। 23 में कह रहा है कि 10% की वेतन में वृद्धि हुई तो उसका नया वेतन 1,54,000 हो गया, तो मूल वेतन क्या था, मतलब कितने की वृद्धि हुई, तो वो बताइए। ठीक है, 10% की तो हुई है, अब इतने से कितना बढ़ गया। ठीक है, इतनी हो गई वेतन, मतलब पहले कितनी थी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की भुजा और संगत ऊंचाई की क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले 23 का आंसर आप देख लीजिएगा। 23 का आंसर इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 1,40,000 ये पहली वेतन थी, मूल वेतन। ये रहेगा 24 का आंसर। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे 25 का आंसर आपका। ठीक है, इस तरीके से इसको रेडी करेंगे। ठीक है, ये 25 आयतन ज्ञात करना था आपको बेलन का, ये रह जाएगा। अगला 26 में दिया गया है 3,375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको अभाज्य गुणनखंड में रखेंगे, फिर इसका निकालते हुए घनमूल आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस को रेडी करके जाइए, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि इनमें से इसी तरीके के बन जाएंगे, और तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।